हमारे यहाँ एक ऐसा गोलगप्पे वाला था, जब सब गोलगप्पे वाले 10 के 6 गोलगप्पे दिया करते थे तो वो 10 के 3 गोलगप्पे दिया करता था। फिर भी उसकी रेहड़ी पर तब तक भीड़ लगी रहती थी जब तक उसके सारे गोलगप्पे खत्म नहीं हो जाते थे और बाकी के गोलगप्पे वाले सिर्फ उसका मुंह ताका करते थे। कहने का मतलब है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू भी उतनी कम होगी, और जो चीज़ अच्छी होगी कम होगी उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। सेम ऐसे ही आपके शब्द भी होते हैं, ज़्यादा बोलोगे तो आपकी कदर लोगों के सामने कम होगी, आपकी वैल्यू कम होगी और आप हमेशा बिन बुलाई मुसीबतों में फंसे रह जाओगे सिर्फ अपने ज़्यादा बोलने की वजह से। अगर आप कम बोलोगे, शांत रहोगे, तोल मोल के बोलोगे तो आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, आपको अटेंशन भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता है ये इंसान कम बोलता है, नपीतुली बात बोलता है, जब भी बोलता है एकदम सही बात बोलता है। ऐसे में हर कोई हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेगा और मानेगा भी। अगर आप भी ऐसा ही कुछ चाहते हो तो आज मैं आपको चुप रहने की पावर्स के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें वरना आप एक नॉलेजेबल कंटेंट मिस कर दोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, साइलेंस एक पावर है, ये आपको समझना चाहिए। आपको पता है कभी कभी हज़ारों शब्द वो काम नहीं कर पाते जो आपकी एक चुप्पी कर जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई लगातार आपको उल्टा सीधा बोले जा रहा है, तो ऐसे में आप बातों में उससे जीत नहीं सकते, क्योंकि उससे जीतने के लिए आपको अपना लेवल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। ऐसे में आपको कुछ भी बोलना नहीं है और हल्की हल्की स्माइल करते हुए उसे एकटक देखना है। अगले 2 मिनट के अंदर वो अपने आप चुप होकर वहाँ से निकल जाए। कहने का मतलब है, कभी कभी जो काम आपकी जुबान नहीं कर सकती वो काम आपकी चुप्पी कर सकती है। दूसरी बात है, अगर कोई आपके पास्ट को लेकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में आपको साइलेंस की पावर का ही इस्तेमाल करना है। अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोगों के पास बात करने का कोई टॉपिक नहीं होता तो वो हमारे पास्ट की बातों को लेकर बैठ जाते हैं और गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कल तक तो तू मेरे सामने मजदूरी करता था, आज थोड़े से पैसे क्या कमा लिए, घमंड दिखा रहा है। उनके इतना बोलते ही हम उन पर राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है और प्यार से रिप्लाई करते हुए कहना है, मैं जैसा कल था वैसा आज हूँ, बस आपकी समझ का फेर है। इतना कहकर आपको चुप हो जाना है और वहाँ से निकल जाना है। तीसरी बात है, जितने भी लोग हमारे लिए अननोन पर्सन होते हैं उनसे तो कभी भी बहसबाजी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो यार, जब आप अपने घर से अपनी मंजिल की ओर निकलते हैं तो रास्ते में हज़ारों लोग मिलते हैं, जिनमें से कुछ लोगों के साथ हमारी कहासुनी भी हो जाती है। अब ऐसे में अगर आप एक बात बोलोगे तो सामने वाला 2 बात बोलेगा, अगर आप 2 बात बोलोगे तो सामने वाला आपको 4 बात बोलेगा। यार, जब ऐसे लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है तो उनके साथ उलझना क्यों। वैसे भी हर कोई किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तो आप ज़्यादा बोलकर उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन खुद पर निकालने का मौका मत दो और शांत होकर वहां से निकल जाओ और अपनी मंजिल पर टाइम से पहुंचो और खुद को सफल बनाओ। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। चौथी बात है, अगर आपने कोई डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लिया है तो अपने उस डिसीजन को लेकर लोगों से बार बार बहसबाजी नहीं करनी है, भले ही सामने वाला आपको कितना भी गलत क्यों ना कहे। आपको पता है, कुछ लोग रहते तो हमारे साथ हैं, हमारी खाते हैं और हमारी ही बजाते हैं। ऐसे लोग आपको लाइफ में कभी भी आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, और जब आप अपनी लाइफ के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो तो वो आपको अपना डिसीजन बदलने के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है आपने जो डिसीजन लिया है वो आपको सफल बना सकता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में भी आपको शांत रहना है और मुस्कुराकर उस बात को टाल देना है। ऐसे में आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने गोल्स को हासिल भी कर लोगे। 5वीं बात है, अगर कोई आपको डिमोटिवेट करता है, आपको कहता है आप किसी लायक नहीं हैं, तब भी आपको साइलेंस की ही पावर दिखानी है, अपना गुस्सा नहीं। कुछ लोग हमारी इतनी केयर करते हैं कि बात बात पर हमें टोकते हैं, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू कोई और काम देख ले, ये तुझसे ना हो पाएगा, और हमें इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं कि हम अपना कंट्रोल खो देते हैं और उसे भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अपनी चुप्पी ही दिखानी है और स्माइल करते हुए कहना है, मेरा फ्यूचर बताने से बेहतर है आप कोई ढंग का काम करें। ये एक लाइन इतनी पावरफुल साबित होगी कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा वो जो कर रहा है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है। 6ठी बात है, अगर आपने सामने वाले से कोई सवाल किया है तो खुद उसका जवाब देने मत बैठ जाओ, बल्कि साइलेंट रहो और लोगों के ओपिनियन सुनो। कुछ लोग बड़े ही अजीब किस्म के होते हैं, एक तो सवाल करते हैं, ऊपर से नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं और सामने वाले की बातों को ठीक से सुन भी नहीं पाते। मेरे दोस्त, अगर आपने किसी से कोई सवाल किया है तो आपको चुप होकर सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए। क्या पता उसके पास आपके सवाल का बेहतर सॉल्यूशन हो, क्योंकि जब तक आप चुप होकर सामने वाले को सुनोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि कौन
क्या सोचता है क्या नहीं। इसलिए आप सिर्फ अपनी ही मत चलाओ बल्कि दूसरों की भी सुनो, ताकि आपको उन्हें समझने का मौका मिल सके। सातवीं बात है, आंसर्स देना भी जरूरी है गुरु। चुप रहने का ये मतलब भी नहीं कि जहां जरूरी हो वहां भी आप ना बोलें। आपको बोलना है, लेकिन ऐसा बोलना है कि लोग सिर्फ आपको ही सुनना चाहें। मैंने देखा है बहुत से लोग सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरी बातों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या नहीं। उन्हें तो बस बोलने से मतलब होता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी बोलें तोल मोल के बोलें और उतना ही बोले जितना जरूरी हो, क्योंकि ज्यादा बोलना कभी भी फायदे का सौदा नहीं होता। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि ज्यादा बोलना कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। आठवीं बात है, एक बात को एक ही बार बोलें, बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। कुछ लोग एक बात को बार बार बोलते हैं, उन्हें लगता है एक ही बात को बार बार बोलने से वो सामने वाले से अपनी बात मनवा लेंगे। यार, जब सामने वाला ये ठाने बैठा है कि आपकी बात नहीं माननी, तो आप एक बात को बार बार बोलकर अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। ऐसे में आपको कम शब्दों में कोई गहरी बात बोलनी है जो सामने वाले के दिल में छप जाए और उतना बोलकर वहां से निकल जाना है। अगर आपके शब्दों में वो पावर हुई तो सामने वाला खुद ब खुद आपसे मिलना चाहेगा, आपकी बात मान लेगा। और ऐसा तभी होगा जब आप शांति से काम लेते हो, ना कि शोर मचाकर पूरी दुनिया में उस बात को फैलाते हो। इसलिए आगे से आप जब भी कोई बात बोले तो एक ही बार बोलें और बिल्कुल क्लियर होकर बोले, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। नौवीं बात है, साइलेंस को अपनाओगे तो आपके सीक्रेट रहेंगे। अगर आप कम बोलते हो, शांत रहते हो, तो आपके सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट ही रहेंगे और आपका हमेशा फायदा ही होगा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बातें करते हैं, वो कभी ना कभी अपने उन सीक्रेट्स को भी बता देते हैं जो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते थे। ऐसा सिर्फ उनके ज्यादा बोलने की आदत की वजह से हुआ है। अगर वो साइलेंस को अपनाते, लिमिटेड बातें करते, तो उनके राज किसी और के सामने जाहिर नहीं होते। क्योंकि जब आप ज्यादा बातें करते हो तो कहीं ना कहीं बातों को लंबा खींचने के लिए आप उन सभी टॉपिक्स पर बात करना शुरू कर देते हो जिन पर आपको बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको बोलना नहीं है, बोलना है, पर कब कितना बोलना है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपकी बातों की इंपॉर्टेंस हो, आपकी वैल्यू हो। और ऐसा तभी होगा जब आप कम बोलोगे, चुप रहोगे। 10वीं बात है, ऑब्जर्वेशन। जब आप शांत होकर लोगों की बातों को सुनते हैं और उनकी बातों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उन्हें समझने में काफ़ी आसानी होती है। और जब आप उन्हें समझकर कोई जवाब देते हैं तो वो आंसर उन्हें बहुत पसंद आता है और हर कोई आपकी समझदारी की तारीफ करता है। और ऐसा तभी होता है जब आप सामने वाले को शांत होकर ऑब्जर्व करोगे। अगर आप लगातार बोलते जाओगे और लोगों की बातों को इग्नोर करते जाओगे तो आप ठीक से कोई भी आंसर नहीं दे पाओगे और उल्ट पटांग की बातें करना शुरू कर दोगे जो किसी को पसंद नहीं आएंगी। द पॉइंट इज, ज्यादा बोलने में कभी भी फायदा नहीं होता, ये बात नोट कर लेना। इसलिए जब तक कोई आपसे बोलने के लिए ना कहे तब तक आपको अपनी राय लोगों के सामने नहीं रखनी है, क्योंकि आपकी बातों की वैल्यू तभी होगी जब सामने वाली आपकी बातों को ठीक से सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग पैसा बचाना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और तेज तर्रार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।